मिस्र में पहली विपत्ति। बाइबल की पुस्तक निर्गमन में इसका वर्णन है कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने नील नदी और अन्य जल स्रोतों के पानी को रक्त में बदल दिया। नील नदी का पानी खून में बदल जाता है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को अपनी छड़ी नील नदी में डालने का निर्देश देते हैं। मूसा जब अपनी छड़ी को नील नदी के पानी से छूता है तो नील नदी का पानी खून में बदल जाता है। नील नदी की सभी मछलियां मर जाती है। नील नदी में मछलियां मर गई, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्रवासी नील नदी का पानी नहीं पी सके। इस विपदा के द्वारा मिस्र के लोगों को कष्ट हुआ। यहोवा परमेश्वर ने मिस्रवासियों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा और पानी और वैकल्पिक स्रोतों की उन्हें कमी हो गई और उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़े। फिरौन के जादूगरों ने विपत्ति की नकल की। फिरौन के जादूगरों ने यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति की नकल करने का प्रयास किया, लेकिन इससे केवल ये पता चला कि वे इसे उलटने में असमर्थ थे। यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई पहली विपत्ति मिस्र में 7 दिन तक चली। ये विपत्ति मिस्र में 7 दिन तक निरंतर चलती रही, जिससे सभी मिस्रवासी घबरा गए। यहोवा परमेश्वर द्वारा भेजी गई पहली विपत्ति का अर्थ। पहला, सृष्टि पर यहोवा की शक्ति। इस विपत्ति ने सृष्टि पर यहोवा परमेश्वर की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया को बदलने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया। दूसरा, मिस्र के देवताओं पर न्याय। इस विपत्ति ने मिस्र के सभी देवताओं, विशेष रूप से नील नदी के देवता हापी पर एक न्याय भेजा। तीसरा, फिरौन को चेतावनी। विपत्ति ने फिरौन को चेतावनी दी कि वह इजरायलियों को जाने दे, लेकिन उसने इजरायलियों को जाने देने से मना कर दिया। चौथा, रक्त का प्रतीक। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में रक्त जीवन, मृत्यु और शुद्धिकरण का प्रतीक था, जो विपत्ति की गंभीरता को दर्शाता है। पांचवा, भविष्य की विपत्तियों का पूर्वाभास। प्रथम विपत्ति ने मिस्र पर यहोवा परमेश्वर के बढ़ते न्याय को प्रदर्शित किया और यह दर्शाया कि आने वाले समय में और कौन कौन सी विपत्ति आने वाली है। प्रथम विपत्ति ने मिस्र में यहोवा परमेश्वर की शक्ति और उसके हस्तक्षेप की शुरुआत को चिन्हित किया। यहोवा अपने लोगों के लिए मिस्रवासियों के विरुद्ध अपनी शक्ति और अधिकार को मिस्र में प्रदर्शित कर रहा था, ताकि इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से छुटकारा मिले और वह उद्धार को प्राप्त करके अपने प्रतिज्ञा के देश की ओर प्रस्थान कर पाएं।